हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स क्लासेस, जहां आज हम डिस्कस करेंगे थेनविन्स थ्योरम। इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम समझाया था। सो आज हम डिस्कस करेंगे थेनविन्स थ्योरम क्या होती है। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट क्यों ना हो, उसमें हम करंट की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। यदि बहुत सारे सर्किट में यदि बहुत सारे वोल्टेज सोर्सेज कनेक्टेड हैं तो उनको एक सिंगल वोल्टेज सोर्स के थ्रू, और यदि बहुत सारे रेसिस्टेंस लगे हैं सर्किट में तो उनको सिंगल रेसिस्टेंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सर्किट में अप्लाई कर सकते हैं और सभी रेसिस्टेंसेस और वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस कर सकते हैं सिंगल से। इसमें क्या है कि यदि दो वोल्टेज से सोर्स लगे थे तो हमने क्या किया, एक सिंगल वोल्टेज सोर्स को अप्लाई किया है और R1, R2, R3 को हमने एक सिंगल रेसिस्टेंस से रिप्लेस किया है सर्किट में। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसमें RL में करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, इसी को ही कहते हैं थेनविन्स थ्योरम। कि कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट क्यों ना हो, उसमें हम सिंगल वोल्टेज सोर्स और सिंगल रेसिस्टेंस के थ्रू हम लोड रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे, प्रोसीजर क्या है, फाइंडिंग थेनविन्स। ओपन द टू टर्मिनल्स बिटवीन विच यू फाइंड थेनविन इक्विवेलेंट सर्किट। जहाँ पे हमें थेनविन इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है उसको हमें पहले रिप्लेस करना पड़ेगा। सपोज़ हमें यहाँ पर निकालना था हमें RL के अक्रॉस थेनविन सर्किट। तो क्या करेंगे, हम इसको रिप्लेस करेंगे। अगर हमें इस RL में करंट की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इस RL को रिप्लेस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इसमें इसको रिप्लेस किया। सेकंड क्या है कि फाइंड ओपन सर्किट वोल्टेज। तो यहाँ पर अगर मुझे वोल्टेज की वैल्यू पता चल जाए, तो मैं करंट की वैल्यू निकाल सकती हूँ। कैसे, V इजिकल्स टू आई और IR और I इजिकल्स टू V/R। करंट की वैल्यू निकालनी है तो वोल्टेज की वैल्यू पता होनी चाहिए और रेसिस्टेंस की वैल्यू पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, कैलकुलेट। थर्ड स्टेप में क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ RTH। अगर हमें थेनविन रेसिस्टेंस निकालना है सर्किट में, मीन्स इन सभी रेसिस्टेंस को एक सिंगल रेसिस्टेंस से रिप्लेस करना है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। द रेसिस्टेंस बिटवीन द ओपन टर्मिनल विच ऑल आइडियल वोल्टेज सोर्सेज शॉर्टेड एंड ऑल आइडियल करंट सोर्सेज ओपनड। इट मीन्स कि यदि हमें RTH निकालना है, बहुत सारे रेसिस्टेंस कनेक्टेड हैं। सपोज़ ये RTH है, इन तीनों को किससे रिप्लेस किया गया है, RTH से रिप्लेस किया गया है। तो ये RTH कैसे निकलेगा, अगर सर्किट में वोल्टेज सोर्स है तो उसको हम शॉर्ट करेंगे, और यदि करंट सोर्स है, यदि सर्किट में करंट सोर्स है तो उसको हम ओपन करेंगे। कैसे, मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि यदि रेसिस्टेंस की वैल्यू 0 होगी, आइडियल वोल्टेज सोर्स की में रेसिस्टेंस की वैल्यू अगर 0 है तो वो उसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। यदि आइडियल करंट सोर्स है सर्किट में, इट मीन्स कि रेसिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो उसमें क्या करेंगे, हम करंट सोर्स को क्या करेंगे, ओपन सर्किट करेंगे। और नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है कि हम इन सभी को कनेक्ट करके सर्किट में करंट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज फर्स्ट वी ड्रॉ द सर्किट। Suppose we have to find the current in 100 ohm resistance. Find the current in 100 ohm resistance. तो मैंने क्या कहा था कि थेनविन थ्योरम को फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या स्टेप होता है कि आपको जिसके अक्रॉस करंट निकालने हैं उसको रिप्लेस करना पड़ता है। कैसे, तो हमने क्या किया, 100 ओम के रेसिस्टेंस को रिप्लेस कर दिया है। सेकेंड थिंग, हमें सर्किट में VTH की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। कैसे, या तो VTH कह लो या फिर E0 से E0 से डिनोट करते हैं वोल्टेज को। तो कैसे निकालते हैं E0 की वैल्यू और VTH की वैल्यू। तो V इजिकल्स टू IR
सर्किट में करंट, इट मीन्स कि यदि हमें इस 8 ओम में करंट की वैल्यू पता चल जाए और रेसिस्टेंस की वैल्यू तो हमें पता ही है, तो यहाँ पर मुझे वोल्टेज पता चल जाएगा। यहाँ का वोल्टेज अगर पता चल जाए तो इस रेसिस्टेंस में, इस 100 ओम के रेसिस्टेंस में मैं करंट की वैल्यू निकाल सकती हूँ। कैसे? सपोज़ इसमें KVL अप्लाई करेंगे करंट निकालने के लिए 8 ओम के रेसिस्टेंस में। कैसे? सपोज़ करंट I1 यहाँ से जा रही है, करंट I2 यहाँ से जा रही है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो जो करंट आएगी वो इसके अक्रॉस फ्लो करेगी। दिस इज़ 20, 10, 12, I1 माइनस I2, और ये दोनों किसमें सीरीज़ में है, तो यहाँ तो I2 करंट ही फ्लो करेगी। नेक्स्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। तो मैंने KVL में आपको समझाया था, यदि करंट माइनस में एंटर करती है तो हम वोल्टेज को क्या लेंगे? माइनस लेंगे। ओके, सो प्लस, क्यों? हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 10 I1 प्लस 20, दिस इज 20 I1 माइनस I2 इज इक्वल्स टू 0. सो यू कैन से 20 I2. तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? -100 प्लस 10 I1 प्लस 20 I1 माइनस 20 I2 इज इक्वल्स टू 0. नाउ 20 and 10, 30 I1 माइनस 20 I2 इज इक्वल्स टू 100. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इन लूप सेकेंड, करंट की डायरेक्शन I2 12 I2 प्लस इसमें भी कौन सी करंट फ्लो कर रही है? I2 8 I2. नाउ द करंट की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, और हमारी डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज. सो -20 I1 माइनस I2 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि वोल्टेज क्या है इसमें? 0 है. सो 12 I2 प्लस 8 I2 माइनस 20 I1 एंड प्लस 20 I2 इज इक्वल्स टू 0. 20, 8, 20 एंड 40 I2 माइनस 20 I1 इज इक्वल्स टू 0. नाउ अप्लाई क्रैमर रूल. वही मैट्रिसेस में बदलेंगे इसको. I1 30, सेकंड में I1 माइनस 20, सेकंड में I2 माइनस 20, सेकंड में I2 40. I1 I2 इज इक्वल्स टू वोल्टेज इज 0, 100 एंड 0. सो हमें करंट की वैल्यू, हमें I2 निकालना है, तो I2 इज इक्वल्स टू डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा. तो डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा? डिटरमिनेंट में बदलना होगा. 30 माइनस 20 एंड 40. डेल्टा इज इक्वल्स टू, देन 30 इंटू 40 इट इज़ 1200 एंड 20 इंटू 20 400. सो what is the value? It is 800. नाउ I2, डेल्टा I2 क्या होगा? I2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा. इसकी जगह क्या लाना पड़ेगा? 100 और 0. सो 30 माइनस 20, 100 एंड 0. 30 इंटू 0 इट इज़ 0 प्लस 2000. सो I2 इज इक्वल्स टू डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा, और डेल्टा I2 की वैल्यू कितनी है? 2000 अपॉन 800. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो क्या आएगा? 5 एंड 2 इट इज़ 2.5. ये क्या था? I2 की वैल्यू 2.5 एम्पियर. तो सर्किट में इस 8 ओम के रेसिस्टेंस के अक्रॉस कितनी करंट फ्लो कर रही है? 2.5 एम्पियर. सर्किट में I2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या फाइंड करना था? VTH और E0 वोल्टेज इज इक्वल्स टू सर्किट में फ्लो होने वाली करंट 2.5, अभी जो हमने निकाली है पीछे,
इनटू किस रेसिस्टेंस के अक्रॉस निकालनी थी, 8 ओम रेसिस्टेंस के अक्रॉस, तो ये कितना आएगा 220 वोल्ट। तो ई नोट की वैल्यू कितनी आ गई 20 वोल्ट। नेक्स्ट क्या करना था, कैलकुलेशन ऑफ आरटीएच। सर्किट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, आरटीएच कैलकुलेट करना है। कैसे कि जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं उनको तो शॉर्ट करना है और जितने भी करंट सोर्स हैं उनको ओपन करना है। कैसे, इस सर्किट में वोल्टेज सोर्स था 100 वोल्ट, तो उसको क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। एंड दिस इज ए एंड बी जिसके अक्रॉस हमें करंट निकालनी है। सो दिस इज 10, 20, 12 एंड 8। तो हमें क्या निकालना है, आर नॉट निकालना है कि एक ही रेसिस्टेंस से मैं इसको रिप्लेस कर सकूं। कैसे, 20 और 10 किस में पैरेलल में है, तो 10 इंटू 20 प्लस 10 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 200 अपॉन 30। सो इट विल बी 20 अपॉन 30 और यू कैन से 6.6 ओम रेसिस्टेंस। तो इन दोनों को सिंगल 6.6 ओम से रेसिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे और 6.6 और 12 किस में है, सीरीज़ में है। सो 6.6 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 18.6। अब ये दोनों रिप्लेस होके 6.6 और ये दोनों रिप्लेस होके 18.6। 18.6 एंड 8 दे बोथ आर इन पैरेलल। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या है, 18.6 इंटू 8 अपॉन 18.6 प्लस 8। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 148.8 अपॉन 26.6 इज इक्वल्स टू 5.6 ओम। कैलकुलेट करने के बाद तो ये क्या निकला है सर्किट में, आर नॉट की वैल्यू। अब हम सर्किट में करंट निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनको एक सर्किट के थ्रू शो करना पड़ेगा। कैसे, सर्किट में वोल्टेज कितनी निकाली मैंने, सभी वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस किया और कितनी निकाली वोल्टेज, 20 वोल्ट। दिस वन, सभी रेसिस्टेंस को रिप्लेस करके एक रेसिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली और वो क्या है, फाइव 5.6 ओम। और अब हमें क्या करना है, इस 100 ओम के रेसिस्टेंस में करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, I इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन आर नॉट प्लस आर एल इज इक्वल्स टू, ई नॉट की वैल्यू क्या थी 20 वोल्ट, दिस वन। आर नॉट की वैल्यू कितनी है 5.6 प्लस आर एल की वैल्यू कितनी है 100 ओम। तो ये सॉल्व करके कितना होगा, सॉल्व करके आएगा 0.19 एम्पियर। तो सर्किट में हमें क्या निकालना था, 100 ओम के रेसिस्टेंस के अक्रॉस करंट की वैल्यू निकालनी थी। सो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। सो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे।